जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज पौष मास की अमावस्या तिथि है, जिसे दर्शा अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह तिथि उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखती है जिन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता नहीं है। ऐसे में इस दिन दान पुण्य, पितृ तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इससे कुंडली में पितृदोष शांत होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पौष मास की अमावस्या की कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं तथा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। कथा में आगे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी कथा भी सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या परलोक से किसी ने पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को देखा भी है। अमावस्या की व्रत कथा को सुनने से हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग अर्थात दुख लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकार की पत्नी छिपकर बैठ जाती है और लड़की जोगी को भिक्षा देने जाती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में रहते थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। तब गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ बोलते हुए कहती हैं कि सासू मां लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है।
रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिले। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। साहूकारनी से सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। एक बार प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं अमावस्या की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी, दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह अमावस माता का व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है।
तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, मां जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली, तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी, बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। बहू ये सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है,
इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता, लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। अब आइए श्रवण करते हैं पितरों को प्रसन्न करने वाली कथा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मण आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वो कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न फल फूल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए और जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त
यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी भोजन परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से जिराशियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और राशियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण यहाँ से चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रिय पत्नी सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था और वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख में अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिता श्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वक्रल और मृगचर धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको दुख में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लता में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। प्राचीन काल की बात है, पितृपक्ष के अवसर पर एक जिज्ञासु ब्राह्मण के मन में अनेक प्रश्न उठे। वह विचार करने लगा कि आखिर पितृपक्ष का महत्व क्या है, श्राद्ध और तर्पण क्यों किया जाता है, पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के यह कर्मकांड क्यों आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उस ब्राह्मण ने ध्यानस्थ होकर धर्मराज यम का आह्वान किया। उसकी सच्ची श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर यमराज प्रकट हुए। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक यमराज को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे धर्मराज, कृपया बताइए कि पितृपक्ष का इतना अधिक महत्व क्यों है? हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण क्यों करते हैं? क्या वास्तव में इन क्रियाओं से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है? यमराज ने गंभीर किंतु करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित वह पावन काल है जब संतान अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध और तर्पण के द्वारा उन्हें तृप्ति और मुक्ति प्रदान की जाती है।
इसके महत्व को भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा गरुड़ पुराण में वर्णित है और पितृपक्ष के महात्म्य को उजागर करती है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके मैं 32 अपराध माफ कर देता हूँ। ऐसे मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है और उसके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं और लंबी आयु तथा धन धान्य प्रदान करते हैं। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। यमराज इतना कहकर उस ब्राह्मण को एक प्राचीन घटना सुनाने लगे। प्राचीन काल में मध्य देश में गोपाल नाम के एक पुण्यात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सत्यनिष्ठ, सदाचारी और वेद शास्त्रों के गहन ज्ञाता थे। उनके स्वभाव में पाप का लेश मात्र भी नहीं था। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी और वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ करते थे। एक दिन की बात है, श्रावण की वर्षा ऋतु बीत चुकी थी और भाद्रपद मास चल रहा था। गोपाल श्राद्ध के लिए आवश्यक कुशा, पवित्र घास और अन्य सामग्री लेने पास के घने वन में गए। दोपहर का समय था और वन में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। केवल पत्तों की सरसराहट और कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गोपाल मन ही मन मंत्रों का जाप करते हुए निर्भय भाव से जंगल में आगे बढ़ रहे थे। गोपाल वन में कुछ सामग्री एकत्र कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अद्भुत किंतु भयावह दृश्य पर पड़ी। सामने कुछ ही दूरी पर विशाल वृक्ष के नीचे 3 आकृतियां खड़ी थीं। पहले तो गोपाल को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे 3 मानवाकृति जैसे प्राणी थे, परंतु उनके स्वरूप बड़े भयंकर थे। वे वास्तव में 3 महाप्रेत थे, जिनका रूप देखकर सामान्य मनुष्य भय से मूर्छित हो जाता। गोपाल ने उन प्रेतों को ध्यान से देखा। उनके केश बिखरे और सीधे ऊपर को खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से संवारे ना गए हों। उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थी। दांत काले और लंबे दिखाई दे रहे थे, नुकीले जैसे किसी जंगली पशु के हो। तीनों के शरीर अत्यंत कृश और मरियल थे। पेट पीठ से लगा हुआ सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे बचा हो। उनकी नसें उभरी हुई थीं और वे पीड़ा में जान पड़ते थे। गोपाल ने इतने भयानक प्राणियों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतने भयंकर दृश्य के बावजूद गोपाल तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उनके मन में ईश्वर का दृढ़ आश्रय था और सत्य पर दृढ़ता से अडिग विश्वास। उन्होंने अपने भीतर साहस संजोया और आगे बढ़कर उन प्रेतों से बात करने का निश्चय किया। गोपाल धीमे कदमों से उनके निकट गए। तीनों प्रेतों ने भी उसे देखा और एक क्षण को मानो अचरज से स्थिर हो गए कि एक साधारण मानव उनकी ओर निर्भय होकर आ रहा है। गोपाल ने पूछा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी यह नारकीय अवस्था कैसे हुई? तुम्हें इस भयंकर योनि में कौन सा कर्म ले आया? एक पल को तीनों प्रेत चुप रहे। उनके गले से मानो घुटी घुटी सी आवाज निकल रही थी। गोपाल ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और भगवान विष्णु का दास हूँ। मैं तुम लोगों को देखकर चिंतित हूँ तथा मैं भय से व्याकुल और दुखी हूँ, किंतु साथ ही मैं दया का पात्र भी हूँ। मेरी रक्षा करो। अगर तुम लोग मुझ पर कृपा करोगे और मेरी रक्षा करोगे तो भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम सबका भी कल्याण करेंगे। गोपाल पूरी श्रद्धा से बोलते जा रहे थे। भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं और वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। जो भी उनके भक्तों पर दया करता है, भगवान विष्णु उस पर अनुग्रह करते हैं। श्री हरि की महिमा अपरंपार है और उनका श्याम वर्ण अलसी के फूल के समान नीला है। वे पीतांबर धारण करते हैं और उनके नाम के श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनादि और अनंत हैं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान हैं। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और वे प्रेत आत्माओं तक को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। यमराज ने ब्राह्मण को कथा सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, जैसे ही गोपाल के मुख से भगवान विष्णु का पवित्र नाम निकला, वैसे ही उन पिशाच रूपी प्रेतों के हृदय में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। अब तक क्रोध और पीड़ा से भरे जो प्रेत गोपाल के सामने खड़े थे, वे विष्णु नाम के प्रभाव से संतुष्ट और शांत होने लगे। उनके विकराल चेहरे के भाव बदल गए। जो आंखें क्रोध से लाल थीं, उनमें अब कोमलता झलकने लगी। जो रूखे शरीर दया भाव से विहीन थे, उनमें अब करुणा और उदारता का संचार होने लगा। भगवान श्री हरि के नाम मात्र से उनके हृदय पवित्र हो गए। गोपाल के भक्ति भरे वचनों ने उन प्रेतों को अभिभूत कर दिया।
धीरे धीरे तीनों प्रेतों के चेहरे पर प्रसन्नता की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक ठंडी शांत लहर उन तप्त आत्माओं पर बह चली हो। फिर वे प्रेत मानवीय वाणी में बातें करने को उद्यत हुए। उनमें से एक प्रेत ने कहा, हे विप्र, केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से और भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हमारे हृदय का भाव क्षण भर में बदल गया है। अभी कुछ पल पहले तक हम क्रोध, दुख और व्यथा की अग्नि में जल रहे थे, किंतु तुम्हारे आते ही हमारी अवस्था दूसरी हो गई है। अब हमारी वृत्ति में दया जाग उठी है और मन में शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह एक सच्चे वैष्णव पुरुष का समागम सारे पापों को दूर भगा देता है। तुम्हारे जैसे भक्त का संग जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाता है और पाप के अंधकार को दूर करके यश व पुण्य का प्रकाश फैलाता है। तीनों प्रेतों ने गोपाल के प्रति कृतज्ञता से सिर झुकाया। फिर एक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे प्रति दया दिखाई है, अतः हम अपना परिचय तुमसे छिपाना नहीं चाहेंगे। हमारे इस भयंकर रूप और दुर्दशा का कारण जानकर ही तुम समझ सकोगे कि हम पर कैसी विपत्ति आई हुई है। हे ब्राह्मण सुनो, हम कौन हैं और हमें यह नारकीय अवस्था क्यों मिली? गोपाल ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। तीनों प्रेत अब बारी बारी से अपनी आप बीती सुनाने लगे। पहला प्रेत आगे बढ़कर बोला, मेरा नाम कृतज्ञ है, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं बड़ा कृतज्ञ था। मैंने अपने माता पिता तक का आदर नहीं किया, कभी उनके लिए श्राद्ध तर्पण नहीं किया। मैं सदा अपनों का उपकार भूलता रहा, गुरुजन और बड़ों का अनादर करता रहा। मेरी कृतज्ञता से मेरे पितृगण भी मुझसे असंतुष्ट और क्रुद्ध रहे। इन्हीं पापों के फल स्वरूप मृत्यु के बाद मुझे कठोर दंड मिला और अंततः इस प्रेत योनि में भटकना पड़ा। दूसरे प्रेत ने अपनी व्यथा सुनाई और बोला, मेरा नाम विद्वत है। पूर्व जन्म में मैं हरिवीर नामक राजा था, पर घोर अभिमानी और नास्तिक होने के कारण अधर्म करता रहा। न देव पूजन किया, न गुरु ब्राह्मणों का सम्मान या दान। मैं रोज बिना पूजा पाठ के भोजन करता और विद्वानों की निंदा करता था। मैंने अपने पितरों को भी कभी याद नहीं किया, न श्राद्ध तर्पण किया। इन पापों के कारण मौत के बाद नरक की यातनाएं भोगी और अंततः प्रेत योनि में आ गिरा। दूसरे प्रेत की कथा सुनकर गोपाल का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि विद्वत की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए और उसका कृश शरीर थरथरा रहा था। अपने पिछले जन्म की गलतियों का एहसास उसे तड़पा रहा था। तीसरा प्रेत आगे आया और बोला, मैं वैष्णव नामक प्रेत हूँ। मेरे पूर्व जन्म का नाम गौतम था और मैं मध्य देश का एक ब्राह्मण था। दुर्भाग्य से मैंने पितृपक्ष में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया। भाद्रपद मास के श्राद्ध पक्ष में ना स्नान किया, ना दान, ना हवन और ना ही पूजा पाठ। मैंने अपने पूर्वजों को तर्पण तक नहीं दिया। इस तरह पितरों की अवज्ञा करके मैंने अपने सारे पुण्य नष्ट कर डाले। फलतः मरने के बाद मेरी आत्मा इस प्रेत योनि में भटक रही है। तीनों प्रेतों की करुण कथा सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। एक और भयंकर रूप वाले यह प्रेत सामने खड़े थे, जिनसे कोई भी अनजान व्यक्ति डर जाता। परंतु गोपाल के मन में अब उनके प्रति भय के स्थान पर अपार दया उपजी। उन्होंने जाना कि इन सभी को अपने पापों और विशेषकर पूर्वजों की अवहेलना के कारण ऐसी यातनापूर्ण गति मिली है। तीनों ने अपने अपने पितरों का निरादर किया था, श्राद्ध तर्पण जैसे पवित्र कर्तव्यों से मुख मोड़ा था। उनके पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट और दुखी रहीं, इसलिए मृत्यु के बाद इन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ा। कुछ देर सब चुप रहे। वन की निस्तब्धता में केवल पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी का स्वर सुनाई दे रहा था। अंततः गोपाल ने अपने आंसू पोंछे और बोले, आप लोगों की दारुण कथा सुनकर मेरे हृदय में गहरी वेदना हो रही है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि धर्म से विमुख होने पर आत्मा को कितनी कष्टप्रद दशा से गुजरना पड़ता है। आपने अपना परिचय और अपने कष्टों के बारे में मुझे बताया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब यह विनीत ब्राह्मण आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई सेवा हो सके तो कृपा करके बताइए। संभवतः ईश्वर ने ही मुझे यहाँ आपसे मिलवाया है, ताकि मैं आप दुखियारों की कुछ सहायता कर सकूं। गोपाल की सहृदयता से प्रभावित होकर तीनों प्रेत एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर तीसरे प्रेत गौतम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे दयाशील ब्राह्मण,
तुम्हारी दयालुता के लिए हम आभारी हैं। सच में हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, इस यातना भरे प्रेत जीवन से हमें मुक्ति मिल जाए। परंतु हमारा पाप इतना भारी है कि अपने बल पर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कुछ क्षण रुककर प्रेत गौतम ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, किंतु उसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सुनो, मेरा एक पुत्र है जो पृथ्वी लोक पर अभी जीवित है। वह धर्मशील है और श्राद्ध आदि विधान को जानता है। यदि उसे हमारी इस दुर्दशा का पता चल जाए तो वह अवश्य हमारा उद्धार करने का प्रयास करेगा। मेरे उस पुत्र का नाम गोपाल है। हे स्वामिन, तुम कृपा कर उसके पास जाकर हमारी यह दशा उसे बताना और समझाना कि हमारे लिए क्या करना आवश्यक है। हमारे लिए इतना परिश्रम कर दो, क्योंकि परोपकार का फल यज्ञ, दान और तप से भी बढ़कर होता है। मुझे विश्वास है मेरा पुत्र मेरा तारणहार बनेगा, किंतु किसी को तो उसे बताना होगा कि उसके पितरों की क्या अवस्था है। तुम विद्वान हो और कृपालु हो, मेरी बात अवश्य मानोगे और हमारा कार्य पूरा कर दो। गोपाल यह सब चुपचाप सुन रहे थे। जैसे ही प्रेत गौतम के मुख से उसके पुत्र का नाम निकला, गोपाल का हृदय जोर से धड़क उठा। उन्होंने पूछा, स्वामिन, क्या आपका पुत्र गोपाल ही है? प्रेत वैष्णव बोला, हाँ, मेरे पुत्र का यही नाम है। वह मेरा इकलौता पुत्र है। शायद अब तक मुझे भूल चुका होगा या उसे पता भी ना हो कि उसके पिता की आत्मा किस दुर्गति में भटक रही है। गोपाल से अब रहा ना गया और वो भाव विह्वल होकर प्रेत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र गोपाल हूँ। मैं इतना अभागा हूँ कि आपको पहचाना नहीं और आपके कष्ट दूर नहीं कर पाया। पुत्र होकर भी आपके काम ना आ सका, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। यह सुनकर प्रेत गौतम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो विस्मित और आनंदित होकर बोला, वत्स, तुम सचमुच मेरे पुत्र हो। निश्चय ही भगवान ने तुम्हें हमारी मुक्ति का साधन बनाकर भेजा है। फिर गौतम ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब विलाप छोड़ो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें हमारा उद्धार करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। प्रेत गौतम ने कहा, वत्स, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना, पवित्र नदी में स्नान करके संकल्प लेना, फिर हमारे नाम से पिंडदान और तिलांजलि अर्पित करना, आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवाना, विशेषतः मीठी खीर का प्रसाद देकर उन्हें तृप्त करना, अंत में श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देना, 7 मिट्टी के घड़ों को स्वच्छ जल से भरकर पितरों के नाम पर दान करना। ऐसा करने से हमारी 7 पीढ़ियों तक के पितृगण तृप्त होकर मुक्त होंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार गौदान, अन्नदान तथा वस्त्रादि दान भी करना, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आपकी आज्ञाओं अनुसार मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी कृपा से अवश्य सफलता मिलेगी। गोपाल ने तीनों प्रेतों की ओर कर्तव्य भाव से देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता तथा दोनों अन्य प्रेतों को प्रणाम किया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी जाता हूँ और पूरी तैयारी करता हूँ। अगली अमावस्या आने ही वाली है। मैं श्राद्ध कर्म में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप सब अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। गोपाल ने तुरंत अपने घर लौटकर श्राद्ध की तैयारी शुरू कर दी। नियत तिथि आने पर पितृपक्ष की अमावस्या की सुबह वे पवित्र नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य तथा पितरों के लिए तिलांजलि अर्पित कराए। फिर घर पर विधि विधान से श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने अपने पिता, पितामह आदि पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक पिंडदान किया और जल तर्पण दिया। इसके बाद आदर पूर्वक 10 ब्राह्मणों को खीर समेत पौष्टिक भोजन कराया तथा दक्षिणा प्रदान की। अंत में 7 मिट्टी के घड़े पानी से भरकर पितरों के नाम पर दान दिए। साथ ही आवश्यक वस्तुओं का दान दक्षिणा भी किया। गोपाल ने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की कि उसके पितृगण तृप्त हो और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद गोपाल के मन में आशा की एक किरण जागी कि अब उन प्रेतात्माओं को शांति मिल जाएगी। उसी संध्या काल वह पुनः उस घने वन की ओर चल पड़े जहां उसकी भेंट उन 3 प्रेतों से हुई थी। उस संध्या गोपाल फिर उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जिस पुराने वृक्ष के नीचे कल तक 3 भयानक प्रेत खड़े थे, वहां अब दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उन प्रेतों के स्थान पर 3 दिव्य पुरुष खड़े थे।
उनके चेहरे तेजस्वी और प्रसन्न थे। शरीर पर उजले रेशमी वस्त्र थे और गले में फूलों की मालाएं झूल रही थीं। गोपाल तुरंत समझ गए यह वही 3 आत्माएं हैं, लेकिन अब प्रेत योनि के बंधन से मुक्त होकर दिव्य रूप में प्रकट हुई हैं। गोपाल भाव विभोर होकर निकट आए और हाथ जोड़ लिए। सबसे आगे स्वयं उनके पिता गौतम खड़े थे, जिनका रूप अब अत्यंत शांत और सौम्य था। गौतम ने प्रेम पूर्वक हाथ बढ़ाकर पुत्र के सिर पर आशीष रखा। गोपाल आनंद पूर्वक उनके चरणों में झुक गए। गौतम ने स्नेह पूर्वक अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से कृतज्ञता और हर्ष के आंसू बह निकले। गौतम ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र गोपाल, तुम्हारी श्रद्धा और सेवा से हम सबको मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक को जा रहे हैं। हमारे आशीर्वाद से तुम सदैव सुखी रहो, दीर्घायु और यशस्वी बनो। दूसरे और तीसरे दिव्य पुरुष ने भी कृतज्ञता पूर्वक गोपाल को आशीर्वाद दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि गोपाल के पुण्य से उन्हें भी प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। दोनों ने उसे सुख, समृद्धि और यश प्राप्ति का आशीष दिया। इतने में आकाश से एक अलौकिक रथ अवतरित हुआ, जो प्रकाश से दमक रहा था। यमदूतों और विष्णुदूतों जैसे दिव्य सहायकों ने प्रकट होकर उन मुक्त आत्माओं का स्वागत किया। तीनों दिव्य पुरखे उस रथ पर सवार हो गए। विदा लेते समय गौतम ने प्रेम भरी दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और हाथ हिलाकर आशीर्वाद दिया। गोपाल की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और हृदय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव उमड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वह दिव्य रथ आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गया और आंखों से ओझल हो गया। संध्या का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। गोपाल देर तक उस ओर निहारते रहे जहां उनके पूर्वज अंतर ध्यान हुए थे। उनके मन में अपार शांति थी। उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया और घर लौट आए। तभी यमराज की आवाज फिर सुनाई दी। इस प्रकार हे ब्राह्मण, गोपाल ने अपने पिता सहित 3 पितृशापित आत्माओं का उद्धार कर दिया। श्राद्ध, तर्पण और दान की महिमा से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली और पितृलोक में स्थान प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक कहा, धर्मराज, इस अद्भुत कथा ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करना कितना आवश्यक है। मैं वचन देता हूँ कि अपने पितरों के प्रति कभी उदासीन नहीं रहूंगा और सदैव श्रद्धा से उनका श्राद्ध करूंगा। यमराज ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, जो भी इस कथा को सुनकर पितृकर्म में प्रवृत्त होगा, उसके पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और उसे सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही धर्मराज यम अंतर्धान हो गए। इस प्रकार पितृपक्ष की यह पावन कथा समाप्त होती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्वजों का सम्मान करके, विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण व दान करके न केवल उनकी आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं और कुल का कल्याण होता है। हर वर्ष आने वाला पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व की जड़ हमारे पूर्वजों में है। उनकी आत्मिक शांति के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए अनंत पुण्य और आशीर्वाद लेकर आता है। अतः सच्चे हृदय से पितृ ऋण उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है आपको यह पौराणिक कथा रोचक और हृदय स्पर्शी लगी होगी। अब जब भी पितृपक्ष का समय आएगा, आप इस कथा को स्मरण करके अपने पूर्वजों की सेवा में तन मन धन से जुटेंगे। शास्त्रों में सत्य ही कहा गया है कि पितृ देवो भव, अर्थात पितरों को देव तुल्य मानकर उनका आदर करें और पूजा अर्चना करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।